Rule number 150. The relative pronoun which has the same form for the nominative and accusative. शायद आपको याद होगा नॉमिनेटिव का मतलब होता है प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में बिहेव करे, और एक्यूजेटिव केस का मतलब होता है कि प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव करे। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो विच है, यहाँ पे विच के ऊपर आप ध्यान दीजिए। विच जो है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा, उसका दोनों फॉर्म सेम होता है। क्या फॉर्म सेम होता है? तो नॉमिनेटिव फॉर्म भी विच ही होता है और एक्यूजेटिव फॉर्म भी विच ही होता है। मतलब जब विच का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो भी उसका फॉर्म वही होगा, और यदि विच का ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तब भी उसका फॉर्म वही होगा। जैसे आई मी में चेंज हो जाता है, ऐसा चेंज विच में नहीं आता है। दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल। यह वही घर है जो मेरे अंकल का है। द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट हिम ₹3,50,000। घर जो कि मेरे अंकल बनाए उनको पड़ा, मतलब उनको कॉस्ट पड़ा, कितना पड़ा? तो ₹3,50,000। द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ नो जेनिटिव केस। याद कीजिए, जेनिटिव केस उस फॉर्म को बोलते हैं प्रोनाउन के जिसमें वह पजेसिवनेस को शो करता है, बिलोंग टू को शो करता है। मेरा है, तेरा है, उसका है, किसका है, ये जो फॉर्म है इसी को हम लोग जेनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं। तो द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ नो जेनेटिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जो कि विच जो है, एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई जेनेटिव केस नहीं होता है, मतलब इसका पजेसिव केस नहीं होता है। बट हुज इज़ यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ विच। लेकिन हम लोग विच का तो जेनेटिव केस होता नहीं है, तो अब क्या करेंगे? यदि हमको किसी का बिलोंगिंग दिखाना हो तब हम लोग करेंगे क्या कि हुज का इस्तेमाल करेंगे। किसके जगह पे? सब्स्टिट्यूट मतलब जगह पे। किसके जगह पे हुज का इस्तेमाल करेंगे? तो ऑफ विच के जगह पे हम लोग हुज का इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अ ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो विच है इसका इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, इस विच का इस्तेमाल किया गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, और इस विच का हुज का इस्तेमाल किया गया है जेनेटिव केस में। लेकिन विच का इस्तेमाल नहीं है डायरेक्टली, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है और तब जाके हुज का इस्तेमाल किया गया है।